नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। एक बड़े वाटरफॉल के पास किसी इंसान के जैसे दिखने वाला एलियन एक स्टारशिप को देख रहा है जो कि प्लेनेट को छोड़कर जाने वाली है। वो एक कप में कुछ काला लिक्विड पीता है जिसके कारण उसकी चमड़ी काली पड़ने लगती है और उसका डीएनए डिसॉल्व होने लगता है। एलियन पानी के अंदर गिर जाता है, उसका पूरा शरीर डिसॉल्व होने लगता है। सन 2089 में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को स्कॉटलैंड की एक गुफा में कुछ पेंटिंग्स मिलती है जो कि लगभग 35,000 साल पुरानी थी। उस टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर चार्ली और डॉक्टर एलिजाबेथ। वो इन पेंटिंग्स को दुनिया भर में मिली पेंटिंग्स के साथ मैच करके देखते हैं, पर वो सबसे अलग थी। 2 साल बाद स्टारशिप प्रोमेथेउस धरती से रवाना होती है। सभी मेंबर्स क्रायो स्लीप की प्रोसेस में थे। वहीं एक शख्स जो कि शिप का चार्ज संभाले हुए था, उसका नाम था डेविड, जो कि एक रोबोट था। वो अपने फ्री टाइम में इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करता। वो गेम खेला करता, मूवीज देखता और अलग अलग भाषाएं सीखता। 2 साल लगातार ट्रेवल करने के बाद शिप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। डेविड सभी क्रू मेंबर्स को उठाता है, जिनमें काफी साइंटिस्ट और बाकी लोग थे। सब लोगों को रिकवरी के लिए कुछ समय दिया जाता है। कैप्टन जेनिक एक क्रिसमस ट्री लगाता है क्योंकि वो अपनी छुट्टियों को मिस कर रहे थे। मेरेडिथ नाम की एक महिला को ये सब बचकाना लगता है। उसे सब लोगों की निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। जल्दी ही मिशन के बारे में बताना शुरू किया जाता है। मेरेडिथ पीटर की एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग चलाती है जो कि वेलेंट कॉर्पोरेशन का सीईओ था। ये कंपनी इस मिशन के लिए फंड कर रही थी। वो कहता है कि जब आप ये देख रहे होंगे तो मैं मर चुका होऊंगा। पीटर हमेशा से ये जानना चाहता था कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हमारे मरने के बाद क्या होगा। इसलिए जब एलिजाबेथ और चार्ली एक थ्योरी लेकर उसके पास आए तो उसने इस मिशन को फंड किया। इसके बाद एलिजाबेथ और चार्ली पूरी दुनिया से इकट्ठा की गई पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि उन्हें एक प्लेनेट के बारे में बताती है जहां जीवन संभव है। और फाइनली उसी प्लेनेट पर वो पहुंचने वाले थे। उनका मानना था कि ये पेंटिंग्स और स्टार मैप्स एलियन छोड़ के गए हैं, जिन्हें एलिजाबेथ इंजीनियर्स कहती है, क्योंकि उसकी थ्योरी के अनुसार उन्होंने ही इंसानों को बनाया है। थोड़ी देर बाद मेरेडिथ उन दोनों डॉक्टर्स को अपने प्राइवेट क्वार्टर में बुलाती है। मेरेडिथ उन्हें कहती है कि उसे नहीं लगता कि यह थ्योरी सक्सेसफुल होगी। वो सिर्फ पीटर के लिए यह सब कर रही है। डेविड ने पिछले 2 सालों में काफी एंसेंट लैंग्वेज सीखी थी ताकि वो इंजीनियर से कम्युनिकेट कर सके, पर जब वो प्लेनेट पर मैसेज सेंड करता है तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग प्लेनेट पर लैंड करेंगे। वहां कोई भी रेडियो सिग्नल या हीट सोर्स नहीं था, जिसका मतलब था कि वहां कोई नहीं रहता। शिप प्लेनेट पर लैंड करती है। क्रू मेंबर्स अपनी खोज पर जाने के लिए तैयार थे। डेविड भी अपना सूट पहनता है, जबकि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो लोग कुछ गाड़ियां लेकर एक गुंबद जैसी दिखने वाली आकृति की ओर जाते हैं, जिसके बारे में जियोलॉजिस्ट फाइफील्ड ये नहीं बता पा रहा था कि यह नेचुरल है या मैन मेड। अंदर घुसने के बाद फाइफील्ड कुछ स्पेशल गैजेट लॉन्च करता है जो कि पूरे एरिया की जांच करते हैं, जिसके कारण वो अपना रास्ता पता कर सकते थे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पानी का सोर्स मिलता है जो कि सनलाइट के कारण गर्म हो रहा था और वहां CO2 लेवल सही था। जहां बाहर की ओर सब कुछ टॉक्सिक था, अंदर वो लोग खुली हवा में ब्रीथ कर सकते थे। चार्ली रिस्क लेता है और अपना हेलमेट हटा देता है। वो आसानी से वहां ब्रीथ कर सकता था। इसके बाद सब लोग अपने हेलमेट उतारते हैं। डेविड को एक दीवार मिलती है जिसके ऊपर कुछ अजीब सा ग्लू लगा हुआ था और अलग अलग तरह के सिंबल बने हुए थे। वो उन्हें एक्टिव कर देता है क्योंकि उसे काफी एंसेंट लैंग्वेज आती थी। इसके कारण वहां कुछ भागते हुए फिगर के होलोग्राम दिखते हैं। वो उनका पीछा करते हैं तो उन्हें एक एलियन की बॉडी मिलती है। फाइफील्ड कहता है कि यहाँ खतरा हो सकता है और उन सबको अब जियोलॉजिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो और एक बायोलॉजिस्ट मिलबर्न वापस शिप में जाने का डिसाइड करते हैं। जब डॉक्टर्स बॉडी की इंस्पेक्शन कर रहे थे तो डेविड वहां मौजूद एक दरवाजा खोल देता है। वहां उसे एलियन का सर मिलता है जो कि गेट के बीच में आके अलग हो गया था। उसका सर काफी संरक्षित अवस्था में था। बाकी क्रू मेंबर्स को और भी बॉडीज मिलती है, जिससे पता चलता है कि यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। वहां कुछ कीड़े मौजूद थे, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर भी जीवन संभव है। वहां एक बड़े आकार का फेस स्ट्रक्चर मिलता है। साथ ही दीवार पर काफी भित्ति चित्र और पत्थर के कुछ सिलेंडर मिलते हैं। डेविड नोटिस करता है कि उन स्टोन से कुछ निकल रहा है और वो धीरे धीरे एक ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाता है। एलिजाबेथ ये नोटिस नहीं करती क्योंकि वो भित्ति चित्र देख रही थी जो कि बदल रहे थे। उसे लगता है कि वो इस जगह का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं, इसलिए वो वहां से निकलती है। वो एक बैग लेती है ताकि उस सर को अपने साथ ले जाया जा सके। डेविड एक स्टोन ले लेता है ताकि इसके बारे में और पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी ओर जेनक नोटिस करता है कि एक खतरनाक तूफान उनकी ओर आ रहा है। वो डॉक्टर्स को कॉल करके इसके बारे में चेतावनी देता है। मेरेडिथ उन्हें 15 मिनट का समय देती है। इसके बाद वो शिप के रैंक को क्लोज कर देगी। क्रू उस गुफा से निकलता है और काफी तेजी से शिप की ओर बढ़ने लगता है। जल्दीबाजी में एलियन का सर नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ उसे उठाने के लिए वापस जाती है। इसके कारण स्टॉर्म उसे हिट करता है और शिप में घुस जाता है। चार्ली उसे बचाने की कोशिश करता है पर उल्टा खुद फंस जाता है। अंत में डेविड उन्हें जैसे तैसे खींच कर अंदर ले जाता है।
अंदर आने पर पता चलता है कि मिल्बर्न और फाइफील्ड अब तक वापस नहीं आए हैं। अब क्रू के 2 साइंटिस्ट केव में खो चुके थे। जेनेक उनसे कम्युनिकेट करता है और बताता है कि स्टॉर्म के कारण वो उन्हें रेस्क्यू नहीं कर सकते, उन्हें सुबह तक का इंतजार करना होगा। एलियन का सर स्कैन करने पर पता चलता है कि वो एक हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि एक हेलमेट है। जब वो उसे खोलते हैं तो उन्हें एक मानवीय एलियन का सर मिलता है जिसके फोरहेड पर कुछ सेल्स बदल रहे थे, इसलिए वो उसके ब्रेन को एक्टिव करके उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रिक काम करती है और फेस पर कुछ हरकतें दिखाई देती है, पर यह सब उल्टा पड़ जाता है और उस एलियन का सर फट जाता है। एलिजाबेथ उसके सर से लिए सैंपल को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उसका डीएनए इंसानों के डीएनए से मिलता है। इसका मतलब यह था कि उसकी थ्योरी सही थी, इन्हीं लोगों ने मानव प्रजाति को बनाया था। वहीं डेविड एक क्रायो स्लीप पोड में अपडेट देने जाता है जो कि एक मिस्टीरियस व्यक्ति था। मेरेडिथ के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो फोर्सफुली डेविड से पूछती है कि उस शख्स ने क्या कहा। डेविड सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए कहा गया है। इसके बाद डेविड उस सिलेंडर पर इंस्पेक्शन करने जाता है जिसे वो उठा कर लाया था। इसके अंदर उसे काले लिक्विड से भरे कैप्सूल्स मिलते हैं। इससे उसे एक आइडिया मिलता है। वो ड्रिंक लेकर चार्ली के पास जाता है। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें किस हद तक जाना होगा। इसके बाद चार्ली एलिजाबेथ के पास जाता है जहां वो उसे डीएनए वाली खबर बताती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। गुफा के अंदर मिल्बर्न और फाइफील्ड वहां पड़े एलियंस की बॉडी को देखते हैं। तभी उनके पास जेनेक का कॉल आता है जो कि उन्हें बताता है कि उनके आसपास किसी जिंदा वस्तु को महसूस किया गया है। दोनों काफी चिंतित हो जाते हैं, पर तभी जेनेक को वो दिखना बंद हो जाता है। उसे लगता है कि ये कोई ग्लिच था। तभी वो दोनों उस रूम में आते हैं जहां स्टोन्स के सिलेंडर पड़े थे, उनमें से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। तभी उन्हें दिखता है कि एक सांप जैसा एलियन उस पानी में तैर रहा था। जब मिल्बर्न उसके पास आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है। फाइफील्ड उस एलियन को काटकर मिल्बर्न को फ्री करने की कोशिश करता है, पर तभी उस एलियन से निकलने वाला लिक्विड उसके हेलमेट पर गिरता है। लिक्विड के कारण हेलमेट का प्लास्टिक पिघल जाता है और वो उसके फेस तक पहुंच जाता है। जब फाइफील्ड दर्द में तड़प रहा था तभी वो एलियन मिल्बर्न के हेलमेट में घुस जाता है। मिल्बर्न मारा जाता है। अगली सुबह चार्ली उठता है तो उसे सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आंखें कुछ अजीब हो रखी थी। जेनेक सबको बुलाता है और बताता है कि तूफान जा चुका है, पर वो अपने साइंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके आदमी अभी तक सिस्टम में ग्लिच नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए डेविड कहता है कि वो प्रॉब्लम ढूंढकर उसे फिक्स कर देगा। जब पूरा ग्रुप उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है तो डेविड पीछे रुकता है और अपना अलग रास्ता लेता है। उसे जो भी दिख रहा था वो मेरेडिथ को रिकॉर्डिंग भेज रहा था। उसे एक रूम मिलता है जहां हजारों सिलेंडर और एलियन आर्मर मौजूद थे। इसके बाद वो एक कॉरिडोर से एक जगह पहुंचता है जहां काफी क्रायो स्लीप कैप्सूल्स मौजूद थे। डेविड मेरेडिथ के साथ अपना कनेक्शन हटाता है और एक मशीन को एक्टिवेट करता है जो कि उसे एक स्टार मैप दिखाते हैं जिसमें धरती भी मौजूद थी। जब ये शो ऑफ होता है तो उसे दिखता है कि क्रायो स्लीप कैप्सूल चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक जिंदा एलियन मौजूद था। वहीं चार्ली सर्चिंग के दौरान काफी तकलीफ महसूस कर रहा था। एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि चार्ली बीमार है, पर फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। फाइनली उनको मिल्बर्न की बॉडी मिल जाती है। जब वो इसके करीब आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा सांप जैसा एलियन वहां से निकलता है। फाइफील्ड अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। चार्ली की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी, इसलिए एलिजाबेथ सबको वापस चलने के लिए कहती है ताकि चार्ली को क्वारंटाइन किया जा सके। जब वो वापस शिप में लौटते हैं तो देखते हैं कि चार्ली की स्किन काली पड़ने लगी थी। मेरेडिथ उनके सामने एक आग फेंकने वाली बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चार्ली शिप में आए। जेनेक और एलिजाबेथ उससे बहस करते हैं, पर चार्ली को लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो मेरेडिथ की ओर जाता है और मेरेडिथ उसका तंदूर बना देती है। इसके बाद सब लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। डेविड एलिजाबेथ का टेस्ट करता है ताकि पता चल सके कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। जब स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, पर यह नामुमकिन था क्योंकि 3 महीने पहले वो क्रायो स्लीप में थी। पेट में भ्रूण काफी अजीबोगरीब हालत में था, इसलिए एलिजाबेथ उसे निकालना चाहती थी, पर डेविड कहता है कि ऐसा करने के लिए उनके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। अचानक एलिजाबेथ को भयंकर दर्द होने लगता है, इसलिए डेविड उसे कुछ दवाइयां देता है ताकि उसे नींद आ जाए। थोड़ी देर बाद कुछ क्रू मेंबर्स उसे क्रायो स्लीप चेंबर में डालने के लिए उठाते हैं ताकि वो सब डिसाइड कर सके कि उसके साथ क्या करना है। एलिजाबेथ इसके लिए तैयार नहीं थी। वो उन सब से लड़ने लगती है। वो वहां से भागती है। उसे मेरेडिथ का मेडिकल पोड मिलता है। वो एक सिजेरियन के लिए कहती है, पर मेडिकल पोड केवल आदमियों के लिए सहायता कर सकता था, इसलिए एलिजाबेथ अलग प्रकार की बॉडी के एक्सट्रैक्शन के लिए कहती है। मशीन इसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसे कुछ एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं, पर वो उतने पावरफुल नहीं होते।
जिसके कारण एलिजाबेथ को भारी दर्द सहन करना पड़ता है। मशीन उसके शरीर से भ्रूण को निकाल देती है, जो कि एक अजीबोगरीब एलियन था। वो उस मशीन से फ्री होने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ अपने पेट के टांके लगते ही वहां से निकल जाती है और एलियन को उसी पोड में लॉक कर देती है। वहीं दूसरी ओर जेनेक नोटिस करता है कि कुछ अजीबोगरीब शिप के सामने पड़ा है। जब उसकी जांच करने के लिए मेंबर्स नीचे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि अपने अजीबोगरीब चेहरे के साथ फाइफील्ड वहां मौजूद था। वो सब लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो काफी तबाही मचाता है, पर अंत में उसे आग से जलाकर खत्म कर दिया जाता है। एलिजाबेथ इधर से उधर भटक रही थी। वो दवाइयां लेने के लिए एक जगह जाती है तो देखती है कि पीटर अभी भी जिंदा था। पीटर उसे क्रायो स्लीप कैप्सूल में था जिससे डेविड ऑर्डर लिया करता था। पीटर इंसानों को बनाने वालों से मिलना चाहता था और अपने सवाल उनके सामने रखना चाहता था। एलिजाबेथ कहती है कि यह प्लेनेट काफी डेंजरस है, पर वो उसकी बात पर गौर नहीं करता। अपने दर्द का सामना करते हुए एलिजाबेथ अपना सूट पहनकर फिर से केव में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेनेक उससे मिलता है और बताता है कि ये केव उन एलियंस का कोई मिलिट्री स्टेशन था जहां वो तबाही के लिए ब्लैक लिक्विड तैयार करते थे और इसी ब्लैक लिक्विड के लीक होने के कारण वो लोग मारे गए। जेनेक वापस पृथ्वी पर लौटना चाहता था, पर एलिजाबेथ उसे रुकने के लिए कहती है। पीटर भी केव में जाने के लिए तैयार था। मेरेडिथ उसके पास आती है और उस जानलेवा गुफा में जाने से रोकती है। वो उसे पिता कहती थी, पर पीटर उसकी बातें इग्नोर कर देता है। जब क्रू मेंबर्स उस केव में पहुंचते हैं तो डेविड सबको अपने हेलमेट उतारने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि ये बीमारी हवा में नहीं फैली है। वही था जिसने चार्ली की ड्रिंक में ब्लैक लिक्विड मिलाया था। पूरा क्रू उस हजारों सिलेंडर वाले रूम में पहुंचता है। वही जेनेक और मेरेडिथ को पता चलता है कि यह कोई केव नहीं बल्कि एक स्टारशिप है। डेविड कोई मशीन एक्टिवेट करते हुए बताता है कि इंजीनियर्स धरती की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनका ब्लैक लिक्विड के ऊपर से कंट्रोल खो गया और वो यहीं खत्म हो गए। बचा हुआ एक एलियन खड़ा होता है तो एलिजाबेथ उससे कुछ सवाल पूछती है, पर पीटर अपने आदमियों से उसे चुप कराने के लिए कहता है। पीटर अपने फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उससे पूछना शुरू कर देता है, पर एलियन डेविड के सर का यूज कर पीटर को मार देता है। वो एलिजाबेथ को एक और धक्का देता है और पीटर के आदमियों को खत्म कर देता है। मेरेडिथ, जो कि डेविड के थ्रू यह सब देख रही थी, यह सब देखकर जेनेक को प्लेनेट छोड़कर निकलने के लिए कहती है। एलिजाबेथ भागती है क्योंकि इंजीनियर ने अपनी शिप एक्टिवेट कर ली थी ताकि पृथ्वी की ओर जाया जा सके। एलिजाबेथ शिप से कूद जाती है और जेनेक को बताती है कि इसे रोकना होगा, वरना यह धरती पर जाकर ब्लैक लिक्विड से सब कुछ तबाह कर देगा। पर मेरेडिथ का मानना था कि उनकी शिप कोई लड़ाकू शिप नहीं है, इसलिए उन्हें बिना कुछ करे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर जेनेक उसकी एक नहीं सुनता और अपने लोगों से लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। वो शिप को एक बुलेट में बदल देते हैं। मेरेडिथ शिप से भाग जाती है। जेनेक के पायलट्स उसका कहना मानते हैं और दोनों शिप हवा में एक दूसरे से टकराती है। वो लोग एलियन को धरती पर जाने से रोक लेते हैं। क्रैश होने के कारण शिप जमीन पर गिरने लगती है। मेरेडिथ और एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर मेरेडिथ मलबे के नीचे दब जाती है। एलिजाबेथ जैसे तैसे करके खुद को बचा लेती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी शिप प्रोमेथेउस में अपनी जरूरत का कुछ सामान ढूंढने के लिए जाती है। उसे अंदर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। वो हाथ में एक कुल्हाड़ी ले आगे बढ़ती है। वो देखती है कि उसके पेट से निकला एलियन अब काफी बड़ा हो चुका था और पोर्ट से बाहर आ चुका था। उसी समय डेविड एलिजाबेथ से कॉन्टेक्ट करता है और वहां से भागने के लिए कहता है, पर यह काफी देर हो चुकी थी। इंजीनियर वहां आ जाता है और एलिजाबेथ को मारने की कोशिश करता है। एलिजाबेथ दिमाग लगाती है और अपने पीछे मौजूद दरवाजा खोल देती है। इससे अंदर कैद एलियन बाहर आ जाता है और इंजीनियर के ऊपर हमला करने लगता है। एलिजाबेथ वहां से निकल जाती है और वो एलियन इंजीनियर को खत्म कर देता है। शिप के बाहर डेविड फिर से एलिजाबेथ से कांटेक्ट करता है और बताता है कि इंजीनियर्स के पास जमीन के नीचे और शिप मौजूद है जिसे वो चला सकता है। एलिजाबेथ डेविड को रेस्क्यू करने के लिए जाती है, पर एलिजाबेथ अभी भी धरती की बजाय इंजीनियर के पास जाना चाहती थी ताकि उसके सवालों का जवाब मिल सके। डेविड इसके लिए हाँ कर देता है। दूसरी शिप पर जाने से पहले एलिजाबेथ वापस अपनी शिप पर आती है ताकि धरती पर मैसेज भेजकर बताया जा सके कि यहाँ क्या हो रहा है। शिप के भीतर इंजीनियर के अंदर से एक अजीब सा एलियन निकलता है। ये खेल लंबा चलने वाला था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।